पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोर और हीले बहानों का सहारा लिया। काबुल इज्जतदार हमसाये की तरह है, इस्लामाबाद पर उठने वाली निगाहें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत काबुल के जरिए हज़ीमत की तलाफी की कोशिश में है। अफगानिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। ये 40 साल हमारे मेहमान रहे, लेकिन फिर भी इनकी निगाहों में शर्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत है, हम उनका एहतराम करते हैं। कोई समझता है कि हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत की, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। मोदी के जख्म फिर ताज़ा। सदर ट्रंप का जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ गए थे। भारत के 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। मैंने नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया और कहा कि 2 एटमी ताकतों में जंग हुई तो सब मुतासर होंगे। दोनों ममालिक से कहा, जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था।